गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्रिंस सर। हम लोगों ने परसेंटेज में काफी सारे पार्ट्स पढ़े। आज हम परसेंटेज का एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान देना भाई, जैसे हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कहा गया कि मैथ्स के अंदर जो पास है स्टूडेंट्स वो है 60%, इंग्लिश में जो पास है वो है 45%, और हमें कहा गया कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो पास है वो है 25%। तो हमें बताना है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल होंगे वो कितने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, आपको बोला गया कि मैथ्स में पास है 60%, इंग्लिश में पास है 45%, दोनों में पास है 25%। तो बताओ दोनों में फेल कितने होंगे। देखिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक वेन डायग्राम है, एक कैलकुलेशन, हम दोनों सीखेंगे और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़े, हमें कहा गया कि मैथ्स में पास है 60%, तो 60% क्लास हमारी ऐसी है जो मैथ्स में पास है। तो मुझे बताओ, आप यहां से ये बता सकते हो क्या कि मैथ्स में जो फेल होंगे वो कितने होंगे। टोटल जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो 100%, जिसमें से 60% मैथ्स में अगर पास हैं तो मैथ्स में फेल कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 40%। बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इस पहले वाली लाइन से हम ये बता सकते हैं कि इंग्लिश में कितने पास हैं या कितने फेल हैं? नहीं बता सकते। सेम इसी तरह से हमें कहा गया कि इंग्लिश में पास है 45%, तो मुझे बताओ इंग्लिश में फेल कितने होंगे। तो हम कह पाएंगे कि 55% क्लास ऐसी होगी जो इंग्लिश में फेल होगी। लेकिन क्या सिर्फ इस दूसरी लाइन से हम लोग ये बता पाएंगे कि यहां पर मैथ्स में कितने पास है या फेल? नहीं बता सकते। अब हमें कहा गया मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास है 25%, तो आप यहां से क्या कहोगे, आप ये कह दोगे कि दोनों में जो फेल होंगे वो कितने हो जाएंगे। 100% में से 25 घटाकर आप लिख दोगे 75%। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। जब दो सब्जेक्ट की अगर बात करें, हमें बोला गया कि दोनों में पास है 25%, तो हम ऐसा नहीं कह सकते दोनों में फेल होंगे 75%, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया तो इसका मतलब क्वेश्चन का तो मतलब ही चेंज हो गया। अगर उसे इतना ही पूछना होता, ऐसा कर सकते, तो वो सिर्फ इतना ही देता, दोनों में पास है 25%, दोनों में फेल आ जाते 75%, सीधा सीधा आंसर आ जाता, हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो देखिए ध्यान देना, अब हम इसको सीखते हैं, हम इसको वेन डायग्राम से सीखते हैं सबसे पहले। तो यहां मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग मैथ्स में पास हैं, मैं कहता हूं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट मैथ्स में पास हैं वो खड़े हो जाओ और बाहर जाओ। क्लास के बाहर उनके लिए समोसे रखे गए, जाकर एक एक समोसा लेकर आ जाओ। तो क्या होगा, यहां पर 60% क्लास जो मैथ्स में पास है वो खड़ी होकर बाहर जाएगी और वो जाकर बाहर से एक एक समोसा ले आएगी। तो क्या 60% क्लास के पास एक एक समोसा होगा क्या? मैंने क्या कहा कि जितने भी लोग मैथ्स में पास हैं वो जाएं, उनके लिए बाहर एक एक समोसा रखा गया, वो बाहर से जाकर एक एक समोसा ले। तो 60% लोग क्लास से बाहर जाएंगे और बाहर से जाकर एक एक समोसा लेकर आकर क्लास में बैठ जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि ऐसे वो लोग जो इंग्लिश में पास हैं वो बाहर जाएं और बाहर जाकर उनके लिए कचौरी रखी गई है, वो बाहर से जाकर एक एक कचौरी ले। तो क्या होगा, जो इंग्लिश में पास है 45% क्लास, वो बाहर जाएगी और बाहर जाकर एक एक कचौरी लेकर आकर क्लास में बैठ जाएगी। तो क्या हुआ, 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास समोसा है, 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कचौरी है। अब मुझे बताओ, क्या क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास समोसा भी है और जिनके पास कचौरी भी है? बिल्कुल होंगे। कौन होंगे? जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, जो मैथ्स में भी पास है और जो इंग्लिश में भी पास है। वो कौन होंगे? वो कितने हैं? दोनों सब्जेक्ट में पास है 25%, तो 25% क्लास ऐसी होगी
जो बाहर जाकर समोसा लेने भी गई थी और बाहर कचौरी भी लेने गई थी, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट में पास थी। तो दोनों सब्जेक्ट में पास लोगों के पास दोनों चीजें होंगी। तो अब सब लोग क्लास में आकर बैठ गए। अब मैं पूछता हूं, क्लास में सिर्फ और सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ समोसा है? समोसा है 60% लोगों के पास, लेकिन उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास समोसा और कचौरी दोनों चीजें हैं। तो मैं पूछता हूं, क्लास में सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ समोसा है? तो 60% में से अगर मैं 25% घटा दूं तो क्या 35% क्लास ऐसी आ जाएगी? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ समोसा है वो क्या सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है? तो ओनली जो मैथ्स में पास है वो हमारे पास क्या 35% कहा जा सकता है? हाँ या नहीं? फिर मैं कहता हूं, क्लास में सिर्फ ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कचौरी? अब 45% क्लास के पास कचौरी है, लेकिन 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास कचौरी भी है, समोसा भी है। तो सिर्फ और सिर्फ कचौरी कितने लोगों के पास होगी? 20%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20% क्लास सिर्फ ऐसी होगी जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास है? इंग्लिश। तो हम कह सकते हैं ओनली जो पास है इंग्लिश के अंदर वो हमारे पास कितने आ गए? 20%। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास समोसा भी है और कचौरी भी है? वो कितने हैं? 25%। तो हम कह सकते हैं जो मैथ्स में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, जिनके पास समोसा भी है और कचौरी भी है, वो कौन है? 25%। तो 35% लोग ऐसे हुए जिनके पास सिर्फ समोसा था, 20% लोग ऐसे हुए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कचौरी थी, और 25% क्लास ऐसी है जिनके पास समोसा भी है, कचौरी भी है। तो अगर हम इन सबका टोटल करें तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या चाहिए? 80%। इसका मतलब 80% क्लास ऐसी है जिसके पास या तो सिर्फ समोसा है या सिर्फ कचौरी है या समोसा और कचौरी दोनों चीजें। तो मुझे बताओ, इसके अलावा क्लास में जिन कुछ ऐसे लोग बचे होंगे क्या जिनके पास कुछ भी नहीं होगा? ठन ठन गोपाल, जिनके पास ना तो कचौरी है ना समोसा है, होंगे क्या? हाँ, वो जो लोग होंगे वो क्या होंगे? किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, ना तो मैथ्स में पास है ना इंग्लिश में पास है। तो 80% क्लास ऐसी है जिसके पास या तो कचौरी है या समोसा है या दोनों चीजें हैं। तो इसके अलावा बचे कितने परसेंट लोग? 20%, जिनके पास ना तो कचौरी है ना समोसा है। इसका मतलब बचे हुए जो भी लोग होंगे वो क्या दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे? तो 100% में से अगर मैं 80% माइनस कर दूं तो दोनों सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले हैं वो हमारे पास कितने आ गए? 20%। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अच्छे से सोचना, अगर नहीं समझ आए तो फिर इसको एक बार रिमाइंड करके देखना। मैं एक बार के लिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सबसे पहले हमने बात करी कि जो मैथ्स में पास है वो बाहर जाओ, उनके लिए समोसा रखा गया है, तो 60% क्लास खड़ी होकर बाहर चली जाएगी और बाहर से एक समोसा लेकर आ जाएगी। फिर मैं कहता हूं कि जो पास है मैथ्स इंग्लिश के अंदर वो बाहर जाओ, उनके लिए कचौरी रखी गई है, तो 45% क्लास बाहर जाएगी और बाहर से कचौरी लेगी। अब क्लास में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास समोसा भी है और कचौरी भी है, वो कौन होंगे? जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, वो कितने? 25%। तो यह 60% लोगों के पास समोसा था, जिसमें से 25% ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं। तो सिर्फ समोसा कितने लोगों के पास है? 35% के पास। क्लास में 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास कचौरी है, तो और 25% ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, तो सिर्फ कचौरी कितनों के पास है? 20% के पास है। तो 20% ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ कचौरी, 35% ऐसे हैं जिनके पास समोसा है, और 25% ऐसे हैं जिनके पास समोसा और कचौरी दोनों चीजें। तो इन सबका टोटल करा, टोटल आ गया 80%। इसका मतलब 80% क्लास के पास कुछ ना कुछ खाने को जरूर है, उनके पास समोसा है या कचौरी है या दोनों चीजें। इसके अलावा जितने भी लोग बचेंगे वो क्या भूखे मरेंगे क्या? उनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो क्या हुए? दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो वो कितने आ गए? 20%। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ सबको? अब देखिए, मेन चीज यहां इस क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान क्या देने वाली है,
ये जो तीनों चीजें हमारे पास, ये तीनों क्या होने चाहिए, या तो पास पास पास, तीनों पास 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 होने चाहिए, या तीनों फेल 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 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पास पास हो और ये फेल हो। सपोज करो यहां पर अगर ये फेल होता तो क्या मैं इस फेल वाले को पास में चेंज कर सकता था? नहीं। जब भी दो सब्जेक्ट की बात करेगा तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पास वालों को फेल फेल में चेंज करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये तीनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम, या तो पास 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 होने चाहिए या तीनों फेल 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 होने चाहिए। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसी के साथ साथ ध्यान देना, यहां पर मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, ये तीनों सेम तो होने ही होने चाहिए। साथ में जिसमें दो सब्जेक्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आया, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका है। अब जब फेल 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 की बात करेगा, अभी पास हो रहे हैं तो हमने उनको कचौरी और समोसा खिलाया, जब फेल हो ना तो कचौरी समोसा मत खिलाना दोस्तों, उनको क्या करना, उनको बेकार चाय और गर्म पानी या बेकार कॉफी पिला देना, क्योंकि भाई फेल हुए। चलिए देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा डीप से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में 35% लोग ऐसे हैं जो मैथ्स में पास है। सिर्फ और सिर्फ 35% लोग ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हैं, तो मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 35% लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश में फेल होंगे, क्योंकि जो सिर्फ मैथ्स में पास होगा वो क्या सिर्फ मैथ्स में फेल होगा। तो ध्यान रखना, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होता है। कई बार इस पर बेस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें वो स्टूडेंट बताओ जो ओनली वन सब्जेक्ट में पास है। हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि वो स्टूडेंट बताओ जो ओनली पास है एक सब्जेक्ट में, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन दे दिया आपको 35%, 20% या 55%। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा ओनली एक सब्जेक्ट में पास है 55%। हमें सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया, वो मैथ्स भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ समोसा कितने लोगों के पास है, 35% के पास। सिर्फ और सिर्फ कचौरी कितने के पास है, 20% के पास। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज कितने के पास है, 35 + 20 55%। तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास कितने, 55%। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका हुआ। अब अपन इसका दूसरा तरीका देखते हैं, तो इसे मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से समझते हैं। सेकंड जो इसका कंसेप्ट है वो है कैलकुलेशन, तो हम इसको कैलकुलेशन से समझते हैं। देखिए, हमें कहा गया कि मैथ्स में पास है 60%। 60% क्लास ऐसी है जो मैथ्स में पास है। फिर हमें कहा गया इंग्लिश में पास है 45%। तो इन दोनों का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल कितना आ गया, 105%। देखिए ध्यान देना, क्या यहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैथ्स में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, दोनों सब्जेक्ट में पास है? बिल्कुल होंगे। जो मैथ्स में और इंग्लिश दोनों में पास है वो क्या इसमें भी है और वो क्या इसमें भी है? उनको हमने क्या दो बार जोड़ लिया, तो दो बार जोड़ लिया तो क्या एक बार घटाना पड़ेगा क्या? दोनों में पास होने वाले 25% है, तो इनको क्या एक बार घटा दें, तो 25% घटा दिया तो बचा कितना, 80%। इसका मतलब 80% क्लास ऐसी है जो मैथ्स में या इंग्लिश में या दोनों के अंदर पास है। तो इसके अलावा जितने भी लोग बचेंगे वो दोनों में फेल होंगे, तो दोनों में फेल कितने हो जाएंगे, 20%। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने दो बार कब जोड़ा, हमने तो एक ही बार जोड़ा। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान देना, आप लोगों के स्कूल में क्या होता था, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती थी तो आप लोगों को लड्डू मिलते थे और सारे लोग लड्डू लेने के लिए क्लास में जाते थे, स्कूल में जाते थे। अब क्या होता था, जब सारा फंक्शन हो जाता था, लड्डू बांटने की बारी आती थी तो सब लोगों की लाइन लगवा दी जाती। तो क्या हुआ, सारे लोग, सारे स्टूडेंट लाइन में लग गए और लड्डू लेने के लिए खड़े हो गए। एक एक करके सब लोग लड्डू लेते रहे। सबसे पहले जो मैथ्स में पास थे वो लोग लाइन में लग गए और लड्डू लेने लग गए।
उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही उसके बाद क्या हुआ, यहां पर वो जिन लोगों ने लड्डू लिया था वो वापस से लाइन में लग गए, क्योंकि वो इंग्लिश में भी पास थे। अब जो लड्डू बांट रहा था वो बंदा बहुत तेज था, जैसे उसने आपकी शक्ल दोबारा से देखी तो बोला, अरे आपने तो लड्डू ले रखा है, आप चलो यहां से, आप तो यहां से निकलो। तो लड्डू सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो वो लोग मैथ्स में भी चले गए, फिर इंग्लिश में भी चले गए, लेकिन उन्हें लड्डू तो एक ही बार मिलना था। तो 2 बार लाइन में लग गए, पहली बार तो लड्डू मिल गया, लेकिन दूसरी बार तो लाइन से बाहर निकाल दी। तो 25% ऐसे लोग थे जो दोनों बार लाइन में लगे, तो उनको हमने बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास कितने परसेंट लोग पास आ गए, 80%। इसके अलावा जितने भी बचे वो फेल आ जाएंगे दोनों सब्जेक्ट के अंदर। तो फेल होने वाले कितने हो गए, 20% कहा जा सकता है, हाँ या नहीं। ये इसका सेकंड कंसेप्ट हुआ। अब बात हुई समझने की, हमने इसको समझ लिया। फर्स्ट कंसेप्ट से अगर इसको करेंगे टाइम लगेगा, सेकंड से भी करेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, अब हम वो देखते हैं। इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। ध्यान रखना, चाहे मेरे को दोनों सब्जेक्ट में फेल निकालने हैं, चाहे दोनों में पास निकालने, फेल फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर अगर मुझे निकालना है, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, एक छोटे से फॉर्मूले का यूज करूंगा। 100 माइनस के अंदर पहले सब्जेक्ट में पास, दूसरे सब्जेक्ट में पास, इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस जो दोनों सब्जेक्ट में पास है फर्स्ट और सेकंड में, इनको घटा। तो यहां जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो दोनों सब्जेक्ट में फेल का जाएगा। जैसे देखिए, ध्यान देना, 100 माइनस पहले सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 60, दूसरे सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 45, दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं, 25, ये घटा दें तो 60 प्लस 45 माइनस 25, 105 में से 25 गए, बचे 80, और 100 में से अगर 80 घटाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 20। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने, 20। ये हमने दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों के लिए फॉर्मूला निकाला। अब अगर यहां पास की जगह फेल दिया होता, यहां फेल 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 दिया होता और यहां पास वाले स्टूडेंट पूछे होते, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते, पास अगर हमें चाहिए फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट के अंदर, दोनों के अंदर, तो हम क्या लिखते हैं, 100 माइनस फेल होने वाले फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर, सेकंड सब्जेक्ट के अंदर, माइनस के अंदर फेल होने वाले दोनों सब्जेक्ट। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस क्या चेंज हुआ, फेल की जगह पास आ गया और पास की जगह फेल आ गया। क्लियर हुआ? इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो इसी का क्वेश्चन हम और देखते हैं, और वैल्यू चेंज करके इसको। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, मैं यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं एक साथ, जिनका आप आंसर निकाल लो। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया, आप वीडियो को रोकिए, इनका आंसर निकालिए। तो देखिए, हम करते हैं। अब इसको कैसे भी कर सकते हो आप, वेन डायग्राम से चाहो, कैलकुलेशन से चाहो, फॉर्मूले से चाहो। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें, पहले हमें कह रहे हैं इंग्लिश में पास है 72%, उनको हमने समोसा खिला दी। हिंदी में पास है 58%, इनको हमने कचौरी खिला दी। दोनों में पास है 42%, इनके पास दोनों चीजें चली गई। इंग्लिश में पास है 72, दोनों में 42, तो सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, 30%। हिंदी में पास है 58%, दोनों में 42%, तो सिर्फ हिंदी में कितने पास हुए, 16%। तो अगर हम इन सबका टोटल कर ले, तो सिर्फ इंग्लिश में पास, सिर्फ हिंदी में पास और दोनों में पास, इनका अगर हम टोटल कर ले तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 88%। इसका मतलब 88% क्लास पास है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में या दोनों के। तो बचे हुए जो होंगे वो क्या होंगे, दोनों में फेल। तो दोनों में फेल कितने आ जाएंगे, 12%। ये हमारा आंसर आ गया। सेम इसी तरह से देखिए, हम अगर यहां पर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, पास मैथ्स में दे रखे हैं, पास इंग्लिश में दे रखे हैं और दोनों में फेल दे रखे हैं। तो देखिए, ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले पास, पास और फेल, ये चीजें अलग हो गई, इनको सेम बनाना है। इस फेल को हम पास में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 2 सब्जेक्ट है।
लेकिन पास को तो फेल में चेंज कर सकते हैं। मैथ्स में पास है अगर 68% तो फेल कितने हो जाएंगे 32%। इंग्लिश में पास है 54% तो फेल कितने हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर 46%। और दोनों में जो फेल है वो हमारे पास कितने हैं 22%। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं कि अब दोनों में पास कितने। पहला क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम से करा, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले से बता देता हूं। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट दोनों में पास चाहिए कि कौन होंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था 100% माइनस फेल हो पहले सब्जेक्ट में प्लस फेल हो दूसरे सब्जेक्ट में माइनस में फेल हो दोनों सब्जेक्ट। तो यहां से हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं। तो 100 माइनस के अंदर पहले सब्जेक्ट में जो फेल है वो 32, दूसरे सब्जेक्ट में फेल 46 और दोनों में फेल है 22। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 माइनस 32 में से 22 गए बचे 10, 10 प्लस 46 क्या आ जाएगा 56, 100 माइनस 56 क्या आ जाएगा 44। तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास है फर्स्ट और सेकंड के अंदर वो हमारे पास कितने आ गए 44%। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज हमने ये हमारा ये कंसेप्ट सीखा, ये आपको क्लियर हुआ अच्छे से। कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बोलिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करना। तो यहाँ आज हमने एक ही कंसेप्ट सीखा, बाकी हम इसमें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। परसेंटेज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आप इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन हम एक कुछ वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे, कंसेप्ट हम लगभग सीख चुके हैं। चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।